लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, क्यूबा में सैन्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच तैयारी देखने को मिल रही है। क्यूबा में सैन्य तैयारियां एक बार फिर से नजर आ रही है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच तैयारी शुरू की गई है। क्यूबा पर अमेरिका की नजर है। क्यूबा पर लेकर अमेरिका लगातार किस तरह के बयान दे रहा है, यह भी सबको मालूम है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ये तैयारी है। क्या कह रहा है वो समझिए। वेनेजुएला से ये कहानी ईरान पहुंची, इधर तो इन्वॉल्व है ही, उधर क्यूबा पर भी नजर है। अमेरिका क्यूबा को लेकर किस तरह से उसका दिल पंप करता धड़कता है, यह पता है और यह क्यूबा भी जानता है और इस वजह से तैयारियां देखने को मिल रही। वो जानता है कि अमेरिका वेनेजुएला पर जब इस तरह से हमला कर सकता है, इस तरह की चीजें कर सकता है, वेनेजुएला पर, ईरान पर हमला कर सकता है, तो हम भी कोई देवदूत नहीं है जिन्हें छोड़ देगा। क्योंकि वहां तो चाह है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की इच्छाएं हैं और उसी हमले आशंका के बीच यह तैयारी शुरू की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की भी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। होर्मुज में जहाजों से नया टोल टैक्स वसूलेगा ईरान। ट्रैफिक सिस्टम ईरान नया जो है वो लागू करेगा। ईरान पर नए टोल टैक्स की जो योजना है वो उनके पास बना रहे और इसे कभी भी लागू कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान की भी धमकी जो है वो देखने को मिल रही है। वो धमकी क्या है वो भी समझिए। अमेरिका जल्द से जल्द नाकाबंदी हटाए, ये ईरान कर रहा है कि भाई साहब नाकाबंदी अब हटा लो, बहुत हो गया, नहीं तो हम हमला कर देंगे। अमेरिका की गलती की सजा ओमान, साथ ही साथ ओमान सागर कब्रगाह बन सकता है, ये मोहसिन रिजाई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ओमान सागर अमेरिकी सेना की कब्रगाह बन सकता है। नाकाबंदी का जवाब देना तेहरान का राइट है, अधिकार है, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे बैठी है और कभी भी हम हमला कर देंगे। ये बात अमेरिका मान ले, कब्रगाह बना दिया जाएगा उनके सैनिकों का, डुबो दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये नाकाबंदी पर ईरान की धमकी है। कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नाकाबंदी हटाओ। ये जो अमेरिका की गलती है उसकी सजा ओमान भुगतेगा। ओमान सागर कब्रगाह बन सकता है। इधर मोहसिन रजाई भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ओमान सागर अमेरिकी सेना की कब्रगाह बन सकता है। नाकाबंदी का जो जवाब है वो अधिकार है हमारा, तो ईरान का अधिकार है, वो हम कभी दे देंगे क्योंकि हमारी सेना तो बैठी है, बंदूक लिए खड़ी है और ट्रिगर पर उंगली रखा जो है नजर आ रहा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी खत्म नहीं हो रही है क्योंकि दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन मानी जाती है, अब एक नए भू राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया कंट्रोल और टोल सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसको जो करना है कर लो। यानी दर्शकों, अब हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक तरह का रेगुलेटेड चेक पॉइंट जोन बन सकता है। चौक नहीं, चेक पॉइंट। जहां से गुजरना होगा तो नियम भी मानने होंगे और कीमत भी चुकानी होगी। नए नियम और नए नियम मानते हुए कीमत आपको देनी होगी। इस नए ट्रैफिक सिस्टम पर इन चीजों पर फोकस किया गया है। ये ईरान का क्या नया धमाका है वो आप समझिए। टोल टैक्स कैसे वसूलता हुआ नजर आएगा। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर सख्ती करने की तैयारी है। कैसे? टोल टैक्स और सर्विस चार्ज के जरिए वसूला जाएगा। आईआरजीसी लगातार इन्वॉल्व है इस नए ट्रैफिक सिस्टम को लेकर। क्या कर रहे हैं? आईआरजीसी जो है वो सेफ रूट मैप जारी किया है आईआरजीसी ने और कह रहा है कि सैन्य सामान ले जाने वाले जहाजों पर रोक लगेगी। साथ ही साथ जो मित्र देश है
जो सहयोगी देश हैं उनको ये बढ़िया सुविधा जो है मिलेगी, और जो मित्र नहीं है, जो दुश्मन है, वो तो भूल कर भी इधर ना भटके। सहयोगी देशों को ही सुविधा मिलेगी। होर्मुज इस वक्त वैश्विक तनाव का नया केंद्र है। बहरीन, अमेरिका, यूएन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। टोल टैक्स पर वार का धमाका, ईरान का नया सिस्टम, ऊर्जा धड़कन पर बड़ा टकराव। होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है, अब एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इस रणनीतिक जलमार्ग पर नया ट्रैफिक मैनेजमेंट और टोल सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस फैसले ने न सिर्फ वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सूत्रों और ईरानी बयानों के मुताबिक तेहरान होर्मुज स्ट्रेट में एक रेगुलेटेड शिपिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। ईरान जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की योजना लागू कर सकता है। ईरान ने सैन्य सामान ले जाने वाले जहाजों पर सख्ती के संकेत भी दिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। ईरान ने कहा कि वो जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम लागू करेगा। इसके तहत जहाजों से टोल टैक्स लिया जाएगा। ईरान का कहना है कि ये कदम युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाया जा रहा है। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने बताया कि ईरान जहाजों की आवाजाही के लिए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाएगा। इसके तहत जहाजों के लिए तय रास्ता बनाया जाएगा और खास सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। अजीजी ने कहा कि सिर्फ वही व्यावसायिक जहाज और देश इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। यानी ईरान अपने विरोधी देशों के जहाजों पर सख्ती कर सकता है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान दुश्मन देशों के सैन्य उपकरणों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा। वहीं ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निकजात ने कहा है कि नया कानून ईरान की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और इन सब के बीच उधर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ जल्द कोई शांति समझौता नहीं होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुल मिलाकर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर यह नया कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बड़े संकट के संकेत दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में दर्शकों यकीन मानिए कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय टकराव और ज्यादा तेज हो सकता है। इससे पहले इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा जारी किया था। इसमें जहाजों के लिए नया सुरक्षित रास्ता दिखाया गया था जो ईरान के तट के ज्यादा करीब है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। ईरानी सांसद अली रेजा अब्बासी ने कहा कि संसद एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन जहाजों की आवाजाही सीमित की जा सकती है जो ईरान विरोधी देशों के लिए सैन्य सामान लेकर जा रहे हों। ऐसे जहाजों पर अतिरिक्त नियम और शुल्क भी लगाए जा सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने कहा कि दुनिया अब नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे एक शिपिंग वॉर जोन में बदल सकता है, जहां हर कदम वैश्विक राजनीति और तेल बाजार को प्रभावित करेगा।
हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक टकराव की लाइन बनता जा रहा है। ईरान का नया टोल सिस्टम हो या अमेरिका की चेतावनी, दोनों के बीच खिंचती ये रस्साकशी आने वाले दिनों में वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा टेस्ट बन सकती है। अब सवाल यही है, क्या हॉर्मुज एक रेगुलेटेड रूट बनेगा या एक नया संघर्ष क्षेत्र? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।